हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत से फ्लावर्स आप देख रहे हैं, आज मैं इसी फ्लावरिंग वाइन के बारे में बात करूंगी। तो ये एक वाइन है, मतलब कि एक बेल क्रीपर्स, जिसका नाम है गार्लिक वाइन, जिसे लहसुनिया बेल कहा जाता है। तो इस बेल की बहुत सारी ख़ास बातें हैं और बहुत ही ख़ास होती है ये। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी इसे गार्लिक वाइन क्यों कहते हैं। वो इसलिए कि इसके जो ये पत्ते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप इसको हाथ में इसको तोड़ करके अगर हाथ में इस तरह से नीच के, मतलब कि इसको सूंघेंगे, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बिल्कुल लहसुन की तरह होती है। और दूसरी बात ये कि लहसुन की तरह होने के साथ साथ ये लहसुन के तौर पर इसको यूज़ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये प्लांट जो है, जो ये वाइन है, इसके ये जो फ्लावर्स होते हैं और इसके जो पत्ते हैं वो एडिबल हैं। तो ये पूरा प्लांट एडिबल है, मतलब इसके आप पत्तों और इसके फ्लावर्स को जो है खाने के तौर पर सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ये एडिबल प्लांट है। तो और दूसरी बात ये कि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करने वाली वाइन है। ये इतनी ज़्यादा इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है कि एक टाइम पर जब इस पे फूल खिलते हैं तो आपको इस वाइन में एक भी पत्ता जो है नज़र नहीं आएगा। तो मेरी जो ये वाइन आप देख रहे हैं, मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ। ये करीब 12-13 इंच वाले ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ है। और इसका ये देखिए, नीचे से आप मैं इसको इसकी स्टेम दिखा देती हूँ। ये इसकी पूरी जो है रूट से ऊपर वाला पार्ट है, तो ये काफ़ी मोटा है और बहुत ज़्यादा ये बड़ी भी हो गई है, क्योंकि हमने इसे जो है एक वॉल के सहारे सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये देखिए धीरे 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 ये पूरी जो है ऐसे जो है फैल गई है। और सपोर्ट मिलने के बाद जो है कोई भी वाइन जो होती है ना, बहुत जल्दी जो है फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। और इसी के बराबर में बिल्कुल जो है मेरी बोगनविलिया, जो बेल की तरह ये भी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और साइड में जो है अपराजिता है। तो मैं बात कर रही थी इस गार्लिक वाइन की। तो ये जो गार्लिक वाइन है ये बहुत ज़्यादा जो है फैलती भी है। और ये मेरी गार्लिक वाइन जो है वो 1 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस पर फर्स्ट टाइम जो है फ्लावरिंग हुई है। मैं बहुत टाइम से इसकी फ्लावरिंग का वेट कर रही थी। इसके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके फूलों की खास बात ये भी है फ्रेंड्स कि ये 3 कलर जो है चेंज करते हैं जब ये खिलते हैं। जैसे कि अभी आप इसकी बर्ड्स देख रहे हैं ना, ये देखिए इस तरह की ये बर्ड्स है ना, बिल्कुल कैसे इसकी शेप लग रही है ना, बिल्कुल लिपस्टिक की तरह लगती है ना। और ये बिल्कुल डार्क कलर है, अभी इसका डार्क बिल्कुल पर्पल यानी कि मूव कलर आप इसे बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे ये 2-4 दिन के हो जाते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से लाइट पिंक हो जाते हैं। और लास्ट में जब ये बिल्कुल मतलब कि जाने वाला होता है फूल, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये 3 कलर जो है चेंज करता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत जो है फ्लावरिंग वाइन है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, या बेल जिसे बोल सकते हैं, और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके इतने सारे यूजेस हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप कभी ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे तो इसके बेनिफिट्स को तब आपको पता चलेगा कि ये प्लांट जो है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन बिना जानकारी के कोई भी चीज़ को इस तरह हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर इसको आप चाहते हैं यूज़ करना, इसके फ्लावर्स को, पत्तों को, तो आप पहले इसके बारे में पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ें, तभी उसके बाद यूज़ करें। बस ये है कि हाँ, ये पूरा एडिबल है। बहुत मतलब कि मेडिसिन में, प्रोडक्ट में, बहुत मतलब सारे मेडिसिनों में इसका जो है फ्लावर्स और इसके पत्तों का यूज़ जो है होता है, क्योंकि ये एक एडिबल, एक मेडिसिनल प्लांट है। और एक ख़ास बात इसकी और ये है कि इसके जो फूल खिलते हैं, इस वाइन पर जो फूल खिलते हैं फ्रेंड्स, वो साल में कम से कम 3 बार खिल जाते हैं। तो एक बार आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करना और इसमें देखना, इसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है। तो साल में 3 बार इसके फूल खिलते हैं। अभी तो जैसे कि सर्दी स्टार्ट होने से पहले इस पे फूल खिलते हैं। और इससे पहले जो है मानसून के टाइम पर भी जो है इसमें फूल खिलते हैं, जब बरसात होती है। और उसके बाद जो है फेब और मार्च के मंथ में भी इस पर जो है बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से साल में करीब 3 या 4 बार इस पर जो है फूल खिल जाते हैं। और फूल मैंने बता ही दिया कि इसके फूलों का जो कलर है वो 3 तरह से चेंज होता है। पहले डार्क बिल्कुल मूव कलर होता है, जैसे कि ये, उसके बाद ये लाइट पिंक, और उसके बाद लास्ट में जो है बिल्कुल जब ये सूखने वाले होते हैं तो बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है।
और इसके जो ये फूल हैं जब फ्रेंड्स ये खिलते हैं तो ये करीब 5 या 6 दिन तक इस तरह से ही बेल पर बने रहते हैं। तो बहुत कम फ्लावर्स होते हैं जो काफ़ी दिन तक हमारे प्लांट पर बने रहते हैं। ज़्यादातर तो एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, तो ये करीब 5-6 दिन तक ऐसे ही बने रहते हैं। और जब बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं ना बेल पर, तो उसमें क्या है, कुछ सूखते रहते हैं और कुछ जो है न्यू न्यू खिलते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपको बेल पर हमेशा फूल जो है खिले हुए ही नज़र आएंगे। तो क्योंकि इस पर अभी ये फर्स्ट फ्लावरिंग है और अभी स्टार्ट ही हुई है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन देखेंगे तब आप देखना कि कितनी हैवी अमाउंट में जो है इस पर फ्लावरिंग होती है। पत्ता तो कहीं नज़र ही नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये फ्लावरिंग जो है वाइन है या प्लांट इसे आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसे ग्रो करना है। सबसे पहले तो मैं इसके पॉट के बारे में बात करूँगी। जब भी आप इस वाइन को लगाएं फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको बिग पॉट का जो है सिलेक्शन करना होगा। कम से कम 14-15 इंच का जो है आप इसके लिए पॉट लें, क्योंकि इसकी जो ये रूट होती है ना वो बहुत मोटी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये अभी भी ये 1 साल की है और ये कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है, देखिए आप नीचे से, है ना। और बहुत सारी रूट्स भी निकलने लगती हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इसके लिए बिग से बिग जो है आप पॉट का सिलेक्शन करें 14-15 इंच का। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ज़मीन में अगर आप लगाएंगे तो आपको इसको मतलब कि केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी अच्छी से ये जो है सर्वाइव करती है। लेकिन हम पॉट में घर में लगाते हैं तो थोड़ा सा केयर हमें इनकी करनी ही होती है। तो उसके लिए वही है कि आप थोड़ा बिग साइज़ का जो है पॉट ले लें, करीब 14-15 इंच का। और उसके बाद में इसके प्रोपोगेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसे कटिंग से लगाना बहुत आसान है। लेकिन इसकी कटिंग को लगाने का थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग है। वो ये कि इसके जो ये नोड पार्ट होते हैं ना, जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये नोड पार्ट क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। तो कुछ प्लांट में क्या बिल्कुल पास पास में रहते हैं ना नोड पार्ट। तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक नोट पार्ट ये देखिए इस तरह से ना यहाँ पर है, जैसे कि ये दिख रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पर है, तो थोड़ा डिस्टेंस है। तो जब भी आप इसकी कटिंग को लेंगे ना, तो नोट पार्ट जो है करीब 3-4 ज़रूर लें, है ना। थोड़ी सी कटिंग लंबी होगी लेकिन नोट पार्ट करीब उसमें 3-4 ज़रूर आ जाने चाहिए। उसी कटिंग को आप जो है लगाएं। हालांकि इसे शीट से भी लगाया जा सकता है, लेकिन कटिंग से लगाना इसे बहुत आसान है। तो आप जब भी इसे लगाएं कटिंग से जो है लगा सकते हैं। और कटिंग को आप फेब के मंथ में लगा सकते हैं, तो ये जल्दी से जो है ग्रो होती है जब भी आप मतलब लगाएं। और एक तरीका इसका और है कि आप इसे एयर लेयरिंग के थ्रू भी जो है लगा सकते हैं। तो एयर लेयरिंग का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया हुआ ही है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं जो पुरानी वीडियोस हैं। और इसके बाद बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो सॉइल की जब भी मैं बात करती हूँ तो यही कि आप जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल ही बनाएं। तो इसके लिए भी हम वेल ड्रेन्ड सॉइल ही बनाएंगे, जिसके लिए आप उस क्या करें, एक भाग जो है नॉर्मल मिट्टी का ले लें, एक भाग आप उसमें रिवर सैंड यानी रेतीली मिट्टी का ले लें, और एक भाग आप उसमें कंपोस्ट का ले लें। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं। और इस तरह से जो है आप इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं और उसमें इसको लगाएं। अब बात करते हैं इसके सनलाइट की। तो सनलाइट की मैं अगर बात करूँ तो आप इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट मिले। तो मेरी जिस जगह ये रखी हुई है यहाँ पर जो है मॉर्निंग की जो है धूप इसे मिलती है, करीब 5-6 घंटे की ही धूप इसे मिलती है। तो आप को भी जहाँ इसे रखना है ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर इसे करीब 5 या 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। वाटरिंग की बात करूँ तो आप इसको रेगुलर बेस पर वाटरिंग करें और इसकी सॉइल को जो है मॉइस्ट रखें। और इसके अलावा कंपोस्ट की बात करूँ तो पॉट में हम लगाएंगे तो हमें इसे कंपोस्ट तो देना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो इसे कंपोस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर पॉट में है तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट है। अगर आपको कोई कंपोस्ट नहीं मिलता है तो आप सिर्फ गोबर की खादी से दें, बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत अच्छे से ये चलती है। क्योंकि ये एक हार्डी वाइन है, हार्डी प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मल जो है गोबर की खाद दे सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे से चलती है। वो आप चाहे तो 3 महीने में एक बार दे सकते हैं या फिर 6 महीने में। बहुत ज़्यादा इसको कंपोस्ट की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि ये गार्लिक वाइन है ना, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें थोड़ी सी खुद ही एक ऐसी स्मेल सी आती है, तो इससे कीड़े मकोड़े थोड़े दूर ही रहते हैं। तो इंसेक्ट इसमें जल्दी से अटैक नहीं करते हैं। और अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके प्लांट में हुआ है तो आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करके इस समस्या को भी दूर कर
कर सकते हैं। इसी तरह बस इस प्लांट की आपको केयर करनी है। और पॉलिनेटर्स का तो ये बहुत मतलब कि फेवरेट है। पॉलिनेटर्स आपको आपके गार्डन में ज़रूर मिलेंगे इससे, तो आप इसे जब लगाएंगे तो क्योंकि पॉलिनेटर्स को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और बस यही है इस सुंदर सी बेल के बारे में जानकारी। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी जस्ट इसकी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हुई है, और धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग जब बढ़ेगी तो मैं फिर से इसका एक वीडियो आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसकी जानकारी आपको दी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।